वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी। इसके पहले हम देख चुके हैं व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ ऑल अबाउट, पूरा स्ट्रक्चरली हम देख चुके हैं। फिर ओवरी क्या है वो देख चुके हैं। अब जो है वो हमें देखना है द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर कैसा है वो देखना है और उसका डेवलपमेंट कैसा होता है और कब होता है। ठीक है ना, देखो जो भी ओवरी है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक मिडल वाला पार्ट, सेंट्रल पार्ट जिसे कहा है, और एक आउटर पार्ट। जो मिडल वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूला, ठीक है, और वहीं जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। ठीक है ना, कॉर्टेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स जो है वो एक्सटर्नली, मतलब कॉर्टेक्स में बाहर की तरफ से जो है वो बहुत सारे सेल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड दैट सेल और दैट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज जर्मिनल इपिथेलियम। जब हम इसके बाद में हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स का जो एक्सटर्नल लेयर है दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल इपिथेलियम। देन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब बीच का, मेड्यूला में जो फ्लूइड सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं और नर्व फाइबर्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। देन द आउटर कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट एंड ग्लैंडुलर। इट शोज large number of tiny masses of cells called ovarian follicles। यहाँ पर जो आउटर सरफेस है कॉर्टेक्स का ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट, मतलब सेल बहुत ज़्यादा पास में है। ग्लैंडुलर मतलब वहाँ पे जो है वो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्लैंडुलर है मतलब जो सेल वॉल है थोड़ी सी थिक है। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स के यहाँ पे मासेस प्रेजेंट है, एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड एज ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स इन्हें कहा जाता है। देन दीज आर collectively formed from the immature ova originating from cells of the dorsal endoderm of the yolk sac। और ये जो भी ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ये कहाँ से तैयार हुए हैं, तो ये जो भी ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ये जो भी डॉर्सल एंडोडर्म है योक सैक का, जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो ओवरी जो है, ओवरी के अंदर में एक योक सैक होता है, और उस योक सैक का जो आउटर जो सेल्स हैं, ठीक है, ये योक सैक के आउटर नहीं, इंटरनल, जब ये योक सैक भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये योक सैक जो है ये जर्म लेयर के फॉर्मेशन के दौरान फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो भी योक सैक है, ठीक है, योक सैक जो है उसका डॉर्सल एंडोडर्म जो है उसके जो सेल्स के इमैच्योर लेयर है ओवम की, वहाँ से ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, देन द सेल्स माइग्रेट टू द गोनाडल रेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड डिवाइड्स माइटोटिकली। जैसे बताया, ये आगे का बताया कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो ये जो भी सेल्स हैं एम्ब्रियो एग के पास के जो सेल्स हैं ये फिर जाते हैं और डिवाइड होते हैं माइटोटिकली, मतलब उनका माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस से वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ऊगोनिया। तो जो भी ये योक सैक के इमैच्योर सेल्स हैं जिन्हें ओवेरियन फॉलिकल्स कहा जाता है, ये डिवाइड होते हैं माइटोसिस से टू फॉर्म ओवेरियन ऊगोनिया। क्या फॉर्म करते हैं? ऊगोनिया फॉर्म करते हैं। एज द ऊगोनिया कंटिन्यू टू ग्रो इन साइज दे आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड फॉर्म द रूडिमेंट्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। और जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं, इनका जो मैच्योरिटी के दौरान ऊगोनिया का साइज़ बढ़ते चला जाता है, तो ये जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता है इनके आजू बाजू एक लेयर ऑफ सेल्स तैयार हो जाती है जिसे ग्रैन्युलोसा सेल कहा जाता है, और वो एक रूडिमेंट मतलब क्या, एक रॉ मटेरियल तैयार कर देते हैं किसका, ओवेरियन फॉलिकल का। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल मतलब वो फॉलिकल जिसके अंदर ओवम रहेगा। ठीक है,
Then the process of oogenesis starts much before the birth of the female baby, and by the end of 12 weeks the ovary is fully formed. Now ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी फीमेल फीटस होता है, जो मदर के वूम्फ में मतलब माँ के गर्भ में जो फीमेल बेबी पल रही होती है, ग्रो हो रही होती है, उसमें अर्ली डेवलपमेंट क्या होता है रिलेटेड टू ओवरी, तो उसमें जो है वो oogenesis की प्रोसेस मतलब ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है. आप ये समझ सकते हो कि 12 हफ्ते कंप्लीट होते होते जो भी फीमेल बेबी है उसकी ओवरी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है. ठीक है. इट हैज़ मोर देन 2 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, और ऑलरेडी इस ओवरी में 2 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल मतलब जिसमें ओवम तैयार होगा, ऐसे 2 मिलियन पहले से ही फॉलिकल्स जो हैं वो तैयार हो चुके होते हैं. कब? 12 हफ्ते कंप्लीट होते होते प्रेगनेंसी के. ठीक है. देन द सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम गिव राइज टू ग्रुप ऑफ oogonia projecting into the cortex in the form of cords called egg tube of Flugger. now देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो भी जर्मिनल एपिथेलियम है ये बहुत सारे oogonia के ग्रुप को प्रोजेक्ट करता है, बाहर रिलीज करता है. कहाँ पर? कॉर्टेक्स से. ठीक है. जो एक रॉड या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और उस कॉर्ड लाइक मतलब एक लाइन से ये सारे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स जो हैं ये यहाँ पे लग जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और उसे कहा जाता है एग ट्यूब ऑफ फ्लगर. ठीक है. Then each cord at its end has a rounded mass of oogonial cells called egg nest from which the primordial ovarian follicle develop. और हर एक जो कॉर्ड है, ठीक है, उसके आखिर में बहुत सारे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स जो हैं उनमें से oogoneal सेल के गुच्छे होते हैं. ठीक है. राउंडेड मास ऑफ oogoneal सेल का गुच्छा होता है हर एक कॉर्ड के एंड में. उसे कहा गया है क्या? एग नेस्ट. ठीक है. जैसे एक घोंसले में कई सारे अंडे होते हैं, वैसे ही एक टहनी पे एक घोंसला है और उसमें कई सारे अंडे, तो यहाँ पे भी टहनी मतलब कॉर्ड, घोंसला मतलब जो फॉलिकल है वो, और उसके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं, oogonia होता है. ठीक है. Then each primordial follicle has at its center a large primary oocyte which is diploid in nature, surrounded by a single layer of flat follicular cells. हर एक प्रीमॉर्डियल सेल के सेंटर में एक oogonia होता है जिसे प्राइमरी oocyte कहा गया है. ये प्राइमरी oocyte जो है ये अभी डिप्लॉयड है, इसका गमेट में कन्वर्शन नहीं हुआ है, ये डिप्लॉयड नेचर का है. ठीक है. और इसके आजू बाजू जो है वो एक सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं जिन्हें फॉलिकुलर सेल्स मतलब ओवम को, प्राइमरी oocyte को, सॉरी ओवम अभी बनने का है, प्राइमरी oocyte जो है उसको पूरी तरह से घेरे हुए एक लेयर होती है फॉलिकुलर सेल की, जो सिंगल लेयर से बनी हुई होती है और वो चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं. ठीक है. देन द प्राइमरी oocyte स्टार्ट विथ इट्स माइटोटिक डिवीजन बट गेट्स अरेस्टेड एट मेयोसिस 1. ठीक है. और फिर उसके बाद में जब इस तरह का प्राइमरी oocyte तैयार हो जाता है, प्राइमरी oocyte फिर धीरे से जो है वो मेयोसिस करने लगता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे करना है उसे. तो ये प्रोसेस के दौरान जो है, जब भी ये प्रोसेस होती है तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, ये मेयोसिस 1 कंप्लीट करके जो है वो रुक जाती है. एक्चुअली मेटाफेज 2 पर आकर ये रुक जाती है, मेटाफेज 2 पर आकर ये प्रोसेस ख़त्म हो जाती है. एक्चुअली ख़त्म नहीं होती, स्टॉप हो जाती है. अरेस्ट होना मतलब क्या? स्टॉप हो जाना. फिर आप बोलोगे कि ये प्रोसेस कंप्लीट कब होती है, तो दिस प्रोसेस कंप्लीट्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद में ही, मतलब सॉरी फर्टिलाइजेशन के समय पे. ठीक है. जो मेटाफेज 2 है, फिर उसके आगे में एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2, फिर साइटोकाइनेसिस,
कैरियोकाइनेसिस ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस कैरी आउट करेगा, लेकिन ये मियोसिस 1 पूरा कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता। मियोसिस 2 गेट्स कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन ऑफ द 2 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स एम्बेडेड इन द फीटल ओवरी, ओनली अबाउट 1 मिलियन remain at birth and only about 40,000 remains at the time of puberty। now देखो कहा क्या गया है कि जो भी फीमेल बेबी है जो माँ के गर्भ में पल रही है उसमें पहले से ही जो है वो 2 मिलियन क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे जैसे जो है ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं इनकी संख्या कम होते जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बेबी फीमेल बेबी जो है वो जन्म ले लेती है तब तक कि ये 2 मिलियन से कम होके ये संख्या जो है वो 1 मिलियन तक आ जाती है। उसके बाद में बेबी जो है वो जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करती है, फीमेल बेबी जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में मतलब टीनेज में जो है वो एंटर करते हैं और जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, मेनार्च जो है वो स्टार्ट हो जाता है, एट द टाइम ऑफ दैट ये संख्या जो है प्रीमोर्डियल फॉलिकल की वो और कम हो जाती है, 1 मिलियन से लेकर तो वो घसर जाती है, गिर जाती है अप टू 40,000, सिर्फ 40,000 ही प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं वो रह जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी, ठीक है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये वर्ड के बारे में, इन एडोलेसेंस, ठीक है। तो इस समय तक जो है वो 40,000 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स रह जाते हैं। देन The large scale destruction of primordial follicles during growth is called एस्टेरसिया, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा, पहले 2 मिलियन थे, फिर 1 मिलियन हो गए, फिर 40,000 हो गए, तो एक साथ में कई सारे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को कहा जाता है एस्टेरसिया, ठीक है। सो ये एक टर्म है, न्यू टर्म ऐड हुआ है जो पिछले सिलेबस में नहीं था। देन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रीमोर्डियल फॉलिकल इनटू मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल्स रीस्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और फिर उसके बाद में जो भी प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं वो उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट जो है, या जो पूरा मैच्योर फॉलिकल तैयार हो जाता है जिसमें एक मैच्योर ओवम प्रेजेंट होता है उसके सेंटर में, दैट फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। ये प्रक्रिया जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है कब, जब जो भी फीमेल है वो कौन से स्टेज में एंटर कर लिया है, प्यूबर्टी स्टेज में एंटर कर लिया है, उस समय पे ये प्रोसेस जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है इट गेट्स रीस्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी जब जैसे ही फीमेल जो है वो प्यूबर्टी में एंटर करेगी वैसे ही ये प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाती है। देन ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली वन ऑफ द प्रीमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग टू फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है वो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक ही प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है वो मैच्योर होगा और वो ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, ठीक है। तो ये जो भी प्रोसेस है ये हर साइकिल में सिर्फ एक ही, मतलब दिस इज फिक्स्ड, एक्चुअली नेचुरली अगर हम बोले तो ये फिक्स्ड है कि हर साइकिल में एक ही प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है वो मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद में एक ही ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। वो ग्राफियन फॉलिकल जब फूटेगा तो उसमें से एक ही ओवम बाहर निकलेगा, ठीक है। Then in each cycle alternately one of the 2 ovaries produce the graphian follicle। जैसे हमें पता है कि फीमेल में 2 ओवरीज होती है तो दोनों ओवरी में एक साथ में ये प्रोसेस नहीं होती। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि एट अ टाइम एक ही ओवरी में से ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा और ओवम बाहर निकलेगा। अल्टरनेटली ये काम करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम राइट साइड से निकला तो सेकेंड टाइम जो है वो लेफ्ट ओवरी से ओवम बाहर रिलीज होगा, ठीक है। देन और यहाँ पे कुछ बताया गया है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जब फीमेल में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होता है दैट इज कॉल्ड एज मेनार्च, उसे कहा जाता है मेनार्च। और ये पॉसिबली उम्र के 13 साल
जो है 13 साल की उम्र में जो है वो फीमेल को मेनार्च जो है वो स्टार्ट हो सकता है। हर किसी में 13 साल की उम्र में होगा ज़रूरी नहीं है, हर किसी का जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर हार्मोनल बैलेंस अलग होता है, तो ये आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक अगर हम बोले कि एक स्टैंडर्डाइज जो ये देखा गया है वो है 13 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। देन मेन्यूपॉज, जहाँ पर एक समय ऐसा आता है आपके एज का जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो होता है मेन्यूपॉज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेन्यूपॉज। और वो हो सकता है आपके उम्र के 45 से लेकर तो 55 साल की उम्र तक, ठीक है। मतलब हर किसी में अगेन ये वैरी करता है, डिफरेंट रहता है। देन पीरियड बिटवीन मेनार्च एंड मेन्यूपॉज, अगर आप गिनती लगाएंगे कि 13 साल की उम्र से लेके तो 45 या 55 साल की उम्र तक, तो अप्रॉक्सीमेटली 32 साल तक के जो है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। और अगर हम बात करें कि 32 साल में एक मंथ में एक मंथ में नहीं, एक साल में 13 बार मेंस्ट्रुअल, मतलब कितने साइकिल्स अपीयर होते हैं, 13 साइकिल्स अपीयर होते हैं, ठीक है। 13 साइकिल्स इसलिए क्योंकि ये साइकिल 28 डेज का होता है, 1 मंथ का नहीं, ठीक है। 20 डेज का ये साइकिल होने की वजह से एक साल में 13 साइकिल अपीयर होते हैं, तो 32 सालों में कितने, ठीक है। और एक साइकिल मतलब क्या, एक एग, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 416 एग्स। मतलब इन 32 सालों के दौरान जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें 416 एग्स मैच्योर होते हैं, ठीक है, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में। और उसमें से फिर जितने फर्टिलाइज होंगे उतने जो हैं वो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं, और बाकी सब जो हैं वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में आपके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो है दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। स्ट्रक्चर हमने थोड़ा देखा और उसके बाद में हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। इसके बाद में है हिस्ट्रोलॉजी ऑफ ओवरी। इसमें और डिटेल में आपको ये समझ में आएगा कि ओवरी के अंदर कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।